देश भर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग के तहत कर्मचारियों के सैलरी, पेंशन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा। ये संशोधन मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण गुणांक होता है। इससे तय करते हैं समय, महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतें और सरकार की वहन करने की क्षमता, कैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। इस बीच 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट सामने आया है। इसका सीधा असर 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या है ये अपडेट, इसका कर्मचारियों और पेंशन धारकों पर क्या असर पड़ने वाला है, सब कुछ बताएंगे और वो भी विस्तार के साथ। हर 10 साल में सरकार एक ऐसा आयोग बनाती है जो कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन रिवाइज करता है। 7वें वेतन आयोग ने 2016 में 14.29% हाइक दिया था। न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए की थी। अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीद है 20% तक की सैलरी बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर 3.00 जो पहले 2.57 था और न्यूनतम सैलरी 21,600 रुपए। ये फिटमेंट फैक्टर महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतें और सरकार की क्षमता पर तय होता है। लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारक इससे फायदा लेंगे। खास बात यह है ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी 2026 के बजट में। अब आपको बताते हैं 8वें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा अपडेट क्या है। दरअसल सरकार ने कंफर्म किया है 8वां वेतन आयोग जल्द गठित होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कर्मचारी यूनियंस को भरोसा दिलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में इसे मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था ये कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधारेगा और खपत बढ़ाएगा, लेकिन अभी तक चेयरमैन, सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR की अधिसूचना नहीं आई है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2025 में संसद को बताया कि TOR पर सुझाव अभी भी आ रहे हैं। जनवरी-फरवरी 2025 में इनपुट मांगे गए थे। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद अधिसूचना जारी होगी। एक और अच्छी खबर, पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर चर्चा होगी। हाल ही में राष्ट्रीय महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने जितेंद्र सिंह से मिलकर OPS की मांग की थी। पेंशन सचिव के साथ मीटिंग तय है, जहां विस्तार से बात होगी। कर्मचारी कहते हैं NPS यानी नई पेंशन स्कीम की बजाय OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लौटे, जो रिटायरमेंट पर फिक्स्ड पेंशन देती है। सरकार राज्य सरकारों से भी बातचीत कर रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं उम्मीद की जा रही कि 8वां वेतन आयोग 2026 में ही लागू होगा। 2027 तक टालने का कोई प्लान नहीं है। इससे कर्मचारियों को 20,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की मासिक बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम पेंशन भी 20,500 रुपए तक पहुंच सकती है। वेतन आयोग के साथ DA भी मर्ज होगा। 2026 की शुरुआत तक DA 70% तक पहुंच सकता है, जो बेसिक सैलरी से जुड़ जाएगा। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पेंशनर्स के लिए 1,000 से 3,000 रुपए मासिक हो सकता है। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे भत्ते भी रिवाइज्ड होंगे। कुल मिलाकर ये करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर है, लेकिन देरी की वजह से चिंता है। राष्ट्रीय महासंघ ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लेटर लिखा है TOR जल्द पब्लिक करें, कमेटी बनाए, लेकिन अधिसूचना का इंतजार जारी है। आप 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें विस्तक के साथ।